वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे जेआरएफ हॉर्टिकल्चर और एसआरएफ हॉर्टिकल्चर की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मुझे जो दोबारा जो है बार बार स्टूडेंट्स जो है मैसेजेस कर रहे हैं कि सर बुक लिस्ट बता दो और स्ट्रेटजी बता दो, कैसे सर हम स्टार्टिंग से सर एंड तक जो है जेआरएफ हॉर्टिकल्चर और एसआरएफ की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को जो है मैंने ध्यान में रख के सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर बना दूं, क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो अपकमिंग जो 4th ईयर है उसके लिए नहीं, बल्कि जो फर्स्ट ईयर से जो स्टूडेंट्स जो है वीडियो देख रहे हैं, 2nd ईयर हो चाहे 3rd ईयर हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है आपका जेआरएफ ही होता है। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर बीएससी एंड आफ्टर मास्टर्स दे गो फॉर एसआरएफ। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं एसआरएफ फ्रूट साइंस की, कि कैसे कैसे जो है आपने जो स्टेप बाय स्टेप जो इसमें चलना है। तो एसआरएफ फ्रूट साइंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज कोर पार्ट, सिलेबस में जो है कोर पार्ट, मेजर पार्ट एंड थर्ड वन इज जनरल एग्रीकल्चर पार्ट। ठीक है, तो कोर पार्ट में से जो है आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, मेजर पार्ट से जो है आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल एग्रीकल्चर से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। कोर पार्ट जो है एसआरएफ अगर आप फ्रूट साइंस में दे रहे हैं, पर्टिकुलरली अभी हम फ्रूट साइंस की बात कर रहे हैं, तो कोर पार्ट मतलब कि हॉर्टिकल्चर यानी कि जो जेआरएफ जो आप हॉर्टिकल्चर में देते हो वही सेम सिलेबस जो है कोर पार्ट के लिए भी है। और जो है मेजर में जो है आपका फ्रूट साइंस, ठीक है, और जो है जनरल एग्रीकल्चर जो है 20 मार्क्स का। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर में आपके जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, सॉइल साइंस या फिर न्यू थिंग्स जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ गया, कुछ एग्रीकल्चर डे से रिलेटेड आ गया, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ देते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है? सबसे फर्स्ट थिंग जो है आपने जो सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और उसको क्या कर देना, दीवार में चिपका देना, सबसे पहला काम। उसके बाद जो है सारी चीज़ें होंगी, सबसे पहले जो है दीवार में चिपका दो उसको। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में जो आप डबल स्टार मार्क कर दीजिए, इसके बगैर आप कोई भी पेपर नहीं निकाल सकते। पीवाईक्यू कौन सा देखना है? लेटेस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। लाइक जैसे आप लोगों ने जो 2025 में एग्जाम देना है, तो यू शुड फर्स्ट गो थ्रू 2024 क्वेश्चन पेपर। तो 2024 के क्वेश्चन पेपर को ऐसा डाउनलोड कर दो, प्रिंट ले लो और उसमें ऐसा देखो कि आपको दिमाग में जो है छप जाएगा कि ट्रेंड है क्या। ट्रेंड बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइक आप फ्रूट साइंस में देख रहे हो, कोर पोर्शन देख रहे हो आप, उसमें आपने देखा कि हाँ प्रोडक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं, कि ब्रीडिंग से ज़्यादा आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, कि मिसलेनियस जैसे कि आपके किसी एक्सपोर्ट जोन्स पूछते हैं आपसे, या फिर रिसर्च पेपर न्यू इनोवेशन से पूछ लिया आपको, या फिर मिसलेनियस में ऐसा होता है कि कुछ न्यू ट्रेनिंग एंड वो आ चुका है, क्या होते हैं, रिसर्च आ चुकी है, वो है मिसलेनियस चीज़ें, कि आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और ब्रीडिंग से कुछ बाहर जो भी चीज़ें आ रही है, डेट कम्स इन मिसलेनियस। वो ट्रेंड आपने सर्च करना है। उसके बाद ये ब्रॉड सेंस के बाद जो है आप पर्टिकुलर क्रॉप्स में जाइए, जैसे मैंगो से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कि बनाना से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रेप से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप चले जाओ कि न्यू एमर्जिंग क्रॉप्स, जैसे कि मैंने लास्ट फ्यू ईयर्स में नोटिस किया कि ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो और ड्यूरियन, ये जो काफ़ी एमर्जिंग फ्रूट क्रॉप्स हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो एमर्जिंग फ्रूट क्रॉप है इनसे भी ऊपर, दैट इज़ एप्पल। एप्पल जो है सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है, मैंगो से भी ऊपर इसकी इंपॉर्टेंस हो चुकी है। 4 से 5 यानी कि 20 नंबर का तो मिनिमम, बेयर मिनिमम जो है एप्पल से आए रहे हैं। तो आप लोगों ने ऐसा ट्रेंड को सर्च करना है कि उसके ट्रेंड्स में जैसे प्रोडक्शन, ब्रीडिंग में भी आपने देखना है कि और डेप्थ में जाना है। ब्रीडिंग में देखना है क्या स्पीसीज से पूछ रहे हैं, क्या जीन से रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्या इनहेरिटेंस पैटर्न से पूछ रहे हैं, क्या क्रॉसिस से पूछ रहे हैं, क्या या फिर
बायोलॉजी से फ्लोरल बायोलॉजी से पूछ रहे हैं, या फिर कुछ ब्रीडिंग में कुछ और मेथड से पूछ रहे हैं। और प्रोडक्शन एस्पेक्ट में आपने देखना है कि प्रोपगेशन एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशन से पूछ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से पूछ रहे हैं, या फिर ग्रोथ स्टेजेस से पूछ रहे हैं। ये होता है ट्रेंड का मतलब। जब तक आप स्टूडेंट्स इन चीज़ों को समझोगे नहीं, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ जो आप लोगों ने हमेशा याद रखना, जो मैं अपने लिए करता था, और मैं जो भी स्टूडेंट्स में से गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, मैं उनको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके अंदर जो है मेंटेलिटी अगर ऐसी नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। वो मेंटेलिटी ये थी कि, ध्यान से समझना, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को टॉप करने की सोचते हो ना, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को टॉप करने की सोचते हो, तो ये बहुत श्योर होता है कि आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा, पर ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, इसकी शॉर्टी नहीं होती। पर ये शॉर्टी होती है कि बहुत अच्छा रैंक जरूर आएगा, फर्स्ट केस होगा। लेकिन जब आप पढ़ते हो बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए, तो ये शॉर्टी होती है कि आप एग्ज़ाम अच्छे मार्जिन से क्रैक कर लोगे, पर इसका एक कोई गारंटी नहीं होती कि आप अच्छा रैंक ला पाओगे। थर्ड केस होता है कि जब आप जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करना है, लाइक आप सोच रहे हैं SRF एग्ज़ाम क्रैक करना है, पर यहाँ पे ये होता है कि इसकी शॉर्टी होती भी नहीं कि आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पे इस टर्म को मैं देता हूँ कि बास्केटबॉल के टर्म में इसको होते हैं माम्बा मेंटालिटी। बास्केटबॉल लेजेंड से हमारे कोबी ब्रायंट, जो 2015-16 के आसपास जो उनकी डेथ होगी प्लेन क्रैश के अंदर, तो उनके अंदर मेंटेलिटी थी कि हमेशा टॉप बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए, अगर कोई 4 घंटे पढ़ता था वो 5 घंटे पढ़ते थे क्या मतलब कि बास्केटबॉल को पढ़ते थे, स्टडी करते थे कि कैसे कैसे मूव्स जो है आप यूज़ कर सकते अलग अलग। तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि पीक करना है, कुछ भी टॉप के लिए करना है। तो सेम चीज़ इसमें भी होता है, अगर आप टॉपर्स की मेंटेलिटी से पढ़ रहे हो तो आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा। अगर आप सिर्फ रैंक लाने की कोशिश कर रहे हो तो आप अच्छे मार्जिन से पेपर को क्रैक कर पाओगे, लेकिन आपका ऑल इंडिया रैंक अच्छा नहीं आ सकता है। लाइकवाइज अगर आप थर्ड स्टेज में हो कि हाँ सिर्फ पेपर क्रैक करना है, 50% श्योरिटी है कि आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। लाइक जब मैं पढ़ता था खुद, तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की कोशिश कर रहा था, AIR 1 की मेंटेलिटी से पढ़ रहा था मैं, जब मैं SRF की तैयारी कर रहा था, तो तभी जाके मेरा बहुत अच्छा रैंक आया। तो आप लोगों ने भी इस मेंटेलिटी को याद रखना है कि आपने टॉपर्स की मेंटेलिटी से पढ़ना है। तो इसके बाद मैं बता देता हूँ कि कोर जैसा आपका हॉर्टिकल्चर है, बता दिया मैंने, POQs देख रहा आपने, अच्छे से ट्रेंड बना दिया। उसके बाद आपने जो है इन तीनों चीज़ों में आना है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है अपने कोर से नहीं, मेजर सब्जेक्ट से। लाइक फ्रूट साइंस की अगर कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, सपोज 50 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आने ही आने हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में भी जो है कोर में जो है फ्रूट साइंस एक मेजर पोर्शन है, 12 क्वेश्चन आपको वहां पे भी मिलने ही है, 10 से 12। तो टोटल जो है 62 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन तो आपको फ्रूट साइंस से मिल रहे हैं। तो अराउंड 250 के आसपास तो आपको जो फ्रूट साइंस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेजर पोर्शन तो आपको फ्रूट साइंस ही हो गया, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस हो गया, फ्रूट साइंस के SRF में तो फ्रूट साइंस है ही इंपॉर्टेंट। तो 50 यहाँ से हो गए, 12 यहाँ से हो गए, 62 यानी कि 250 मार्क्स, 300 प्लस अगर आप ला देते हो तो यू आर इन ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच में हो, तो आपको IRI और IHR मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर टाइम आपने किस में देना है, फ्रूट साइंस में देना है, और रेस्ट आपने किस में देना है, कोर और जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन में देना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपने रखनी है। लाइक अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे आपने किसको देने, अपने मेजर पोर्शन को देने, और 2 घंटे आपने कोर पार्ट को देने। तो सेम कोर पार्ट में जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर आता है, उसमें आपका फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए बुक लिस्ट में आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है आपके, मैं पर्सनली जो है ग्लॉस्टर्स को प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं एसेंस को प्रेफर करता हूँ। तो आपने एसेंस को पढ़नी है फॉर वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस और फ्लोरिकल्चर के लिए। फ्लोरिकल्चर के लिए आपने याद रखना है एसेंस के साथ साथ जो है आपने इंस्टेंट का भी यूज करना है। इंस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरिकल्चर के लिए। इंस्टेंट में जो टेबल्स आपको दिए होंगे, श्रब्स होंगे, क्लाइंबर्स होंगे, एनुअल फ्लावर्स होंगे, ट्रीज होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बुक लिस्ट में आपने याद रखना है एसेंस पढ़नी है, एसेंस और इंस्टेंट फॉर फ्लोरिकल्चर।
एसेंस फॉर फ्रूट साइंस, एसेंस फॉर स्पाइसेस, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, एसेंस फॉर पोस्ट हार्वेस्ट का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है, वैसे अब आता नहीं है, तो अगर आप पढ़ना चाहे फिर भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब मैं इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि फ्लोरिकल्चर जो है कोर हॉर्टिकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। आप वेजिटेबल भी कर लेते हो, फ्रूट साइंस भी कर लेते हो, फ्लोरिकल्चर काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। मेजर टॉपिक्स में बताता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और 100% वहीं से क्वेश्चन आएंगे, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में। फ्लोरिकल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है दैट इज लॉन। लॉन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन। लॉन से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। गार्डन्स, फॉर्मल इनफॉर्मल, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। श्रब्स, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। डिजाइन, डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन इज लेटेस्ट। ऑटोकैड, एसएसए, 2D 3D डिजाइन कौन सा है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आज के टाइम, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। लॉन में इंपॉर्टेंट क्या है देख लो, सीडेड इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ ग्रासेस इंपॉर्टेंट है, किसके लिए कौन सा ग्रास सुटेबल है वो इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम इनके इंपॉर्टेंट है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ड्रिबलिंग मेथड, टर्फ प्लास्टिंग मेथड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गार्डन्स आपको पता होने चाहिए, फॉर्मल गार्डन्स कौन से हैं, इनफॉर्मल गार्डन्स कौन से हैं, मुगल गार्डन, इटालियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, इंग्लिश गार्डन, ठीक है, संकन गार्डन्स। इसमें आपको याद रखना है इनकी टिपिकल फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे मुगल गार्डन्स में आपको बारदारी, हाई वॉल्स मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ्लो कैनाल्स की मिलती है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट गार्डन्स किसने क्या क्या बनाए थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। श्रब्स और क्लाइंबर्स में आपने इनके यूजेस आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनिंग पर्पस के लिए कौन सा है, लाइक हेजेस के लिए कौन सा है, एजेस के लिए कौन सा है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन सा है, इनके फ्लावर के कलर क्या कौन से, और कॉमन नेम जैसे कि किसी को बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, किसको बोलते हैं, किंग कौन है, क्वीन कौन है, ठीक है। क्लाइंबर्स में आपको पता होना चाहिए कि विंटर कौन सी है, समर कौन सी है, पेरेनियल कौन सी है, एनुअल कौन सी है, कौन से पर्पस के लिए किसको यूज़ करते हैं, फ्लावर का कलर क्या होता है, टिपिकल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, जैसे हुक्स, टेंड्रिल्स हो गए, रैम्बलर्स हो गए, गमी सब्सटेंस हो गए, ये किस किस में है, और एरोमेटिक कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और टोपियरी किसकी बनती है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और डिज़ाइन आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे फ्लोरिकल्चर में आपको मैं बता दूँ, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से फ्लावर्स के लिए कौन कौन से ड्राई फ्लावर मेथड, ड्राइंग मेथड यूज़ करते हैं, सिलिका जेल किस में होता है, हॉट एयर ओवन कौन से किस में यूज़ होता है, सनलाइट ड्राइंग किस में यूज़ होती है, ठीक है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इकिबाना। इकिबाना इज जापानीज फ्लावर ऑफ जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। इसमें आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स, ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, मोरिबाना, जुईबाना, ठीक है, मोरिबाना, जुईबाना, और भी है 4-5 निगेरी स्टाइल, वो आपको पता होना चाहिए, निगेरी स्टाइल ये आपको पता होना चाहिए। बोनसाई से आते नहीं है, बोनसाई को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इकिबाना लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। तो इसके बाद जो है आपके मेजर क्रॉप्स वही पढ़ना जो मैं अभी मेंशन करूंगा। इसमें रोज, क्राइजेंथेमम, कार्नेशन, ग्लैडियलस, जरबरा, ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड, ऑर्किड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैराइटीज रटने की जरूरत नहीं होती, वैराइटीज वही रटते हैं जो IARI और IHR और स्पेसिफिक डिजीज रेजिस्टेंट या फिर स्पेसिफिक ट्रेड्स को जो शो करती हैं, वही वैराइटीज याद रखनी होती है। बाकी प्रोपेगेशन एस्पेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक सब पेपर आता है फ्लोरिकल्चर से, तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। तो ये हो गया फ्लोरिकल्चर का पोर्शन। वेजिटेबल साइंस जब आप पढ़ते हो, सेम जैसे आप JRF की तैयारी की थी आपने, वैसे ही पढ़ना होता है। प्रोडक्शन एस्पेक्ट से ही आते हैं, लाइक कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, ओरिजिन, फैमिली, और प्रोपेगेशन मेथड, सीड रेट, हार्वेस्टिंग टाइम, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं,
और कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आते हैं, और इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ही आती हैं। तो बड़ा बेसिक सा होता है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, बस वही याद रखना है वेजिटेबल साइंस में, ठीक है। जब भी वेजिटेबल साइंस आप पढ़ो तो फैमिली वाइज पढ़ो। सबसे पहले सोलिनेशी पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्रूसिफरस पढ़ लिया, लेग्यूमिनेसी पढ़ ली। ये फैमिली वाइज पढ़नी पड़ती है इनको। तो क्रूसिफरस इंपॉर्टेंट है, कुकुरबिटेशी इंपॉर्टेंट है, लेग्यूम्स इंपॉर्टेंट है, एपियेसी बल्बस क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, रूट क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ता है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें इंट्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेजिटेबल साइंस के जो आपको सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन से आते हैं। जब भी आप ये वेजिटेबल साइंस की तैयारी करो तो सबसे पहले 18 से 20 क्लासिफिकेशन जो है एसेंस में दिया है उनको जाओ बार बार पढ़ो उनको, क्योंकि जब आप 18 से 20 क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका कोर जो है स्ट्रांग हो जाता है। उन्हीं चीज़ों को आप जो है पर्टिकुलर क्रॉस में देखोगे, जैसे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ लिया, फिर आप वहाँ पे देखोगे गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एग्जिस्ट इन टोमेटो, मेजर एसिड सिट्रिक है कि मैलिक एसिड है। तो आप क्लासिफिकेशन में पढ़ लोगे कि लाइट डे न्यूट्रल है कि शॉर्ट डे प्लांट है कि लॉन्ग डे प्लांट है। तब जब आप क्रॉप्स में आओगे तो आपने पहले पढ़ लिए होंगे क्लासिफिकेशन में, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। तो इसमें आप याद रखना, ब्रीडिंग से जितना कम आप पढ़ सको, प्रोडक्शन एस्पेक्ट से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ब्रीडिंग एस्पेक्ट से आप छोड़ सकते हो, ब्रीडिंग एस्पेक्ट से आप उन क्रॉप्स में फोकस रख सकते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, मेजर क्रॉप हो गया, क्यूकम्बर्स हो गए, और बल्बस क्रॉप्स हो गए, अनियन हो गया, क्रूसिफर्स वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। इन चीज़ों को में जो आप थोड़ा डेप्थ में जा सकते हो, अदरवाइज बेसिक्स ही आते हैं, ठीक है। तो ये वेजिटेबल हो गया। स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट्स को जो है आपने टिपिकली कहाँ से पढ़ना है, वो पढ़ना है आपने एसेंस, और अगर आपने BSc हैंडबुक पढ़ी है तो आप हैंडबुक से भी पढ़ सकते हो। तो जो बच्चे में इस यूनिवर्सिटी में जो YSP से मुझे देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी हैंडबुक की जो PDF बनी है उसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें मैंने बहुत सारा जो डिटेलिंग की है और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, मैंने नोट्स बनाए अपनी हैंडबुक के ऊपर ही, वो काफ़ी वायरल हो रही है। तो आप लोग जो है BSc स्टूडेंट से उस हैंडबुक को ले सकते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर्स में 1-2 स्टूडेंट ने JRF क्वालिफाई किया था, तो उन्हें मैंने पर्सनली अपनी हैंडबुक पढ़ने दी थी। तो उन्होंने ये बोला था कि सर वहाँ से जो 100% क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैंने वो हैंडबुक में जो नोट्स जो है ऐसे ही नहीं बनाए, काफ़ी रिसर्च किया, 4 साल की मेहनत लगी थी, उसके बाद जाके जो मैंने पर्टिकुलर नोट्स बनाए थे। तो आप लोगों को अगर वो हैंडबुक मिलती है, PDF मिलती है, तो आप जो है वेल एंड गुड। तो आपने सारे क्रॉप्स जो है, तब तो एसेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मेडिसिनल स्पाइसेस के लिए और प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए आपको एसेंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने जो है डिटेलिंग दी है। परंतु अगर आपके पास है नहीं, वो PDF अगर आपको नहीं मिलती, तो आपने एसेंस पढ़ना है। अगर आपने हैंडबुक नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं है, एसेंस को जो बार बार रिवाइज करते रहना है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्पाइसेस में आपने क्या याद रखना है, सेम इंट्रोडक्शन तो सबका पता होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, इन्फ्लोरेसेंस, एसिड आपको बताना चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जो है फ्रूट टाइप कौन सा ये पता होना चाहिए, इनकम्पैटिबिलिटी आपको ये पता होनी चाहिए। जो बेसिक क्लासिफिकेशन में अगर आप पढ़ोगे ना, आप सब कुछ कवर कर लोगे। तो वही उसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन, कि बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद स्पाइसेस में जो मेजर उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, फैमिली के बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें है क्या, जैसे ब्लैक पेपर पढ़ रहे हो आप, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्या, पिपरीन है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें इकोनॉमिक पार्ट है क्या, सीड है कि फ्रूट है, राइजोम है क्या है, फ्लावर है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए उसकी कमर्शियल प्रोपगेशन किससे करते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, उसके पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स क्या है, स्पाइसेस में स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए। लाइकवाइज आप जिंजर पढ़ रहे हो, जिंजर में आपको पता होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्या, प्रोपगेशन किससे करते हो, इकोनॉमिक पार्ट है क्या, क्रोमोसोम नंबर है कौन सा, ठीक है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट में जैसे जिंजर में इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राइंग रेशो कितनी है, पर्टिकुलर क्रॉप से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सीड स्पाइसेस इंपॉर्टेंट है, सीड स्पाइसेस से आपको पता होना चाहिए, सीड इकोनॉमिक पार्ट है, सीड से रिलेटेड कुछ भी ट्रेड्स आपने नहीं छोड़ने हैं। लाइकवाइज आप कोरिएंडर पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए उसके उसके अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि सीड के अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट, सीड रेट कितना है,
ठीक है। और कितना परसेंट ऑयल है, तो सीड से रिलेटेड यील्ड कितना है, सीड यील्ड कितनी है, सीड प्रोडक्शन कैसे होती है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो स्पाइसेस कहाँ से पढ़नी है, स्पाइसेस आपने एसेंस से पढ़नी है। और मेन पोर्शन आपको मैंने बता दिए कि मेन पोर्शन ये थे कि इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट और इकोनॉमिक पार्ट और बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया। प्लांटेशन क्रॉप से आपने एसेंस से ही पढ़नी है, उसमें भी सेम चीज़ पढ़नी है, बेसिक्स, वेराइटीज़ भी बेसिक्स, हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। फिर प्रोपोगेशन हो गया, इंट्रोडक्शन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, एनआरसी कहाँ है उसकी, इन्फ्लोरेसेंस कौन सी है, फ्रूट टाइप कौन सी है, पॉलिनेशन पता होनी चाहिए, इनकम्पैटिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको प्लांटेशन क्रॉप्स में ये भी पता होना चाहिए कि हिस्ट्री, प्लांटेशन क्रॉप्स हिस्ट्री, CPCRI कब आया, फिर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ से आया, वो एसेंस में अच्छे से दिया है। आपने स्टार्टिंग का लेक्चर जो है वहाँ से पढ़ लेना है प्लांटेशन क्रॉप्स का, ठीक है। लाइकवाइज स्पाइसेस का भी इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना कि कहाँ से डेवलपमेंट बोर्ड्स क्या क्या आता है, स्पाइस बोर्ड, उसके बाद जाके आपने टेबल्स ही पढ़ने वहाँ से एसेंस से। उसके बाद जो क्रॉप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको मार्क कर दिया। मेडिसिनल से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसी टेबल से आएगा, एसेंस के टेबल से आएगा, या इंस्टेंट में अच्छा टेबल दिया उसको पढ़ लेना। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर, और मेरी हैंडबुक आपको जो है वायरल होकर मिली है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि 100% मैंने देखा कि उससे बाहर से तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम्स दिए तो मैंने प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट्स तो वहीं से पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लोरिकल्चर में मैंने जो मेजर आपको क्रॉप्स बताए थे, 8 क्रॉप्स मैंने वहीं से पढ़ा था। रेस्ट मैंने फ्लोरिकल्चर जो है एसेंस और इंस्टेंट से ही पढ़ी है, ठीक है। आप लोगों ने हॉर्टिकल्चर की तैयारी ऐसे करनी है। तो उसके बाद मेजर पोर्शन है फ्रूट साइंस। फ्रूट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रूट साइंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स, ठीक है, ब्रीडिंग एस्पेक्ट्स और मिसलेनियस, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है फ्रूट प्रोडक्शन बाय J.S. बाल। J.S. बाल, इस बुक की 4 वॉल्यूम्स आती, बेसिक से लेकर जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें कवर है। आपने जो चारों वॉल्यूम्स अच्छे से पढ़नी है। मास्टर्स में जैसे आगे तो ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, फ्रूट ग्रोइंग बाय J.S. बाल। तो सेकंड बुक इंपॉर्टेंट है, दैट इज T.K. बोस की जो है फ्रूट प्रोडक्शन। इसमें जो भी वैरायटी से रिलेटेड जो कुछ भी दिखे आपको, मैच्योरिटी से रिलेटेड से मिले, फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मिले, फ्लावरिंग से मिले, फ्रूट वैराइटल एस्पेक्ट से, और वैरायटी से कैरेक्टर्स आपने यहाँ से अच्छे से पढ़ लेने, ठीक है। तो ये फ्रूट की बुक जो है T.K. बोस की भी पढ़नी, और फ्रूट ग्रोइंग बाय J.S. बाल एंड T.K. बोस की बुक जो 4 वॉल्यूम्स में आने लगी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी वेराइटल एस्पेक्ट से चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं ब्रीडिंग एस्पेक्ट्स की। ब्रीडिंग एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज P.K. रे फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स। इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही उसके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो ये बुक भी आपकी ख़त्म होगी नहीं। तो आपको जब काफ़ी प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो P.K. रे फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट ब्रीडिंग, और जो है टेम्परेट फ्रूट ब्रीडिंग। टेम्परेट फ्रूट ब्रीडिंग के लिए जो है मैंने जो है पर्सनली एप्पल ही पढ़ा था। एप्पल के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी ज्यूल्स एंड जेनिक्स की जो है बुक है एडवांसेस इन फ्रूट ब्रीडिंग। काफ़ी बेहतरीन बुक है, इंडिया में ऐसी बुक आपको रिसर्च पर्पज से मिल ही नहीं सकती, बेस्ट बुक है रिसर्च के लिए। और जो नॉलेज, अगर आप अच्छे ब्रीडर, अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको ये बुक तो पढ़नी ही चाहिए। SIM से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने एप्पल ही पढ़ा था उसमें से, और बनाना पड़ा था वहाँ से, तो आप पढ़ सकते हो एप्पल और बनाना वहाँ से। काफ़ी 200-300 पेजेस की पर क्रॉप्स की बुक है। और वहाँ से इस बार एक क्वेश्चन आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड स्पीसीज ऑफ एप्पल हैव रेड फ्लैश कलर, ठीक है, विच इज यूज इन ब्रीडिंग। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आया था, क्योंकि मैंने जूल्स एंड जेनिक पढ़ी थी और बुक्स में मुझे जो है वो स्पीसीज मिली नहीं थी, तो वहाँ से मैंने पढ़ा था। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि टेम्परेट फ्रूट ब्रीडिंग के नोट्स, अगर कोई भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, YSP से पढ़ रहा है, तो उनके पास जो है, अगर आपके प्रमोद वर्मा सर के नोट्स हैं,
प्रेजेंटेशन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, उनसे भी आप जो है ब्रीडिंग की तैयारी कर सकते हो। तो प्रमोद वर्मा सर की अगर प्रेजेंटेशन अगर किसी को मिल रही है तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रही है तो टेम्परेट फूड बाय जूल्स एंड जेनिक्स की बुक है, और एक और बुक है एस एन घोष एंड मित्रा। काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये आपके पर्सनल नॉलेज के लिए। एप्पल इंपॉर्टेंट, पीयर तक जा सकते हो आप, प्लम तक जा सकते हो, उसके बाहर कुछ भी ब्रीडिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थी बुक लिस्ट इसकी। अब आते हैं तीसरे मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है कि ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, कैसे न्यू क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, किस पोर्शन से आ रहे हैं। तो मैंने ट्रेंड्स में ये देखा कि मिसलेनियस में जीआई टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मिसलेनियस में। सेकेंड इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स, आपको पता होना चाहिए हर क्रॉप का, जैसे पाइनएप्पल का जो है वेस्ट बंगाल है, और तमिलनाडु में किस किस का है, बनाना का है, और महाराष्ट्र में किसका है, आपका मैंगो का है। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए आपको पता होना चाहिए। और मिसलेनियस में आते हैं मार्कर्स, ठीक है, मार्कर्स पता होना चाहिए, डोमिनेंट मार्कर कौन से, कोडोमिनेंट मार्कर्स कौन से, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये मिसलेनियस को पता तभी लगता है जब आप पीआईक्यूज देखते हो। पीआईक्यू भी आपने कौन सा देखना है, पास्ट का देखना है, एक साल का देखना है सिर्फ। उसके बाद हो गए रिसर्च, न्यू रिसर्च पेपर्स। न्यू रिसर्च पेपर पढ़ने का तरीका पता है क्या होता है, आप पर्टिकुलर क्रॉप में सर्च कर दीजिए क्या इंपॉर्टेंट रिसर्च हो, जैसे मैंगो, बनाना, एप्पल, तो आपको बड़े सारे रिसर्च पेपर मिलते हैं। तो हर साल जो है इस रिसर्च पेपर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे तो नहीं, मतलब ट्रेंड आया है कि क्वेश्चन आ ही रहे हैं, एक या दो आ ही रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने बता देंगे फ्रूट साइंस में ये चीज़ें, ठीक है, बुक लिस्ट भी बता दी, ठीक है। इसके बाद लास्ट पोर्शन है जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर के कुछ भी नहीं पढ़ना मेरे। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं पढ़ना, पर मैंने खुद नहीं पढ़ा था तभी मैं बता रहा हूँ, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेआरएफ में अगर आपने जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा तो उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। 20 में से आपको मैं 100% शॉर्ट ही दे रहा हूँ, आपके 8 से 9 ठीक हो जाएंगे, कुछ भी कर लो 8 से 9 ठीक हो जाएंगे। और आपने 10 से 11 मैक्सिमम चखने होते हैं उसमें मार्क्स। तो आपने जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ द बॉक्स ही आएंगे और आप फालतू का टाइम वेस्ट करोगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है जनरल एग्रीकल्चर में तो 4 क्रॉप्स पढ़ सकते हो आप, व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, ठीक है। और इसके अलावा जो नेमरा सुंडा बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जेआरएफ पर्पज से, तो उसके जो शुरू के 40 पेज उतना पढ़ लोगे तो भी बहुत है। पर आना नहीं आना वो मुझे पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन भी हार्डली आएंगे और बाकी सारे आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को वो मैं डिस्कस करता हूँ लास्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छे से देख लेना कैसे मैंने अप्रोच किया था, और मैं आपको भी चाहता हूँ कि कैसे आप अप्रोच करो। 3 चीजें, जनरल एग्रीकल्चर, मेजर फ्रूट साइंस, और लास्ट इज कोर, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर में अगर 20 क्वेश्चंस है, अगर आप 8 से 10 ठीक कर लेते हो, सेफ स्कोर है, तो आपने ठीक करना है, ये सेफ स्कोर। ध्यान से देखना, मैंने वैसे किया था। मेजर दैट इज हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में अगर आप 35 प्लस स्कोर कर रहे हैं दैट इज सेफ स्कोर। 35 प्लस स्कोर का मतलब 35 प्लस क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहे हो। अब ऐसा नहीं सोचना कि 35 मार्क्स, तो 35 मार्क्स नहीं, 35 प्लस क्वेश्चन। सेम कोर पार्ट में अगर आप 35 प्लस स्कोर कर रहे हो, 35 से 36, 35 से 37, 35 से 37, तो आपका सेफ स्कोर है। तो अब देखो मेजर में मान लो आपने 35 ठीक किए, कोर में भी आपने 35 ठीक कर लिए, सपोज यहाँ भी आपने 10 ठीक कर लिए 20 में से, तो अराउंड आपके कितने क्वेश्चन चाहिए, 5, 5, 10, ठीक है, 3, 3, 6, 7, 80 क्वेश्चन आपके इसमें। 80 × 4 320, 320 मतलब क्या आप टॉपर हो, आप टॉप 5 में हो। तो देखो ये आपने मेंटेलिटी रखनी, 35 प्लस स्कोर ठीक करना है, और 35 प्लस इसमें और 10 इसमें, तो ठीक बैठ रहा है ना। मैंने बताया था आपको 10 ठीक करने होते हैं उसमें, और 35 प्लस इसमें और 35 प्लस इसमें। तो इसके लिए 300 अगर मार्क्स अगर आपने लेने हैं, उसके लिए कितने क्वेश्चन सर अटेम्प्ट किया जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं 120 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, उसके बाद जो उनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप लोगों को पता नहीं कि -1 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, SIRF और JRF में।
तो यहाँ देख लो आप, मैं पर्सनली जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, मैं ये मानता हूँ कि 100 क्वेश्चंस से ज़्यादा अटेम्प्ट करने ही नहीं चाहिए। अगर किसी के अच्छे हो रहे हैं, 80+ जा रहे हो पहले ही, 85 है पहले ही, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बावजूद भी वो 85 सही कर रहा है, तो वो 105 तक जा सकता है। बट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, 105 से ज़्यादा तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट फालतू के करने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देख लो, अगर आप 100 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से अगर आपके 80 ठीक है, तो आपके 320 बन रहे, 320 माइनस 20 300। अब मैंने प्लस माइनस 1 2 आप यहाँ ऐड कर लो, तो प्लस माइनस 1 2 से आप वैसे ही पहुँच गए 310 320 में, आपको जो बेस्ट और बेस्ट कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है जो आपको जो अच्छे से याद रखना है SRF फ्रूट साइंस के लिए। ठीक है, और अगर कुछ भी इसके बाद कोई भी क्वेरीज होगी तो आप फिर दोबारा से जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये क्वेरीज हैं, तो मैं फिर दोबारा से लेक्चर लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, SRF फ्रूट साइंस के लिए इतना ही।